तर्ज नहीं बताऊंगा ब्रजेश भाई, तर्ज नहीं बताऊंगा, तर्ज आप लोग खुद समझ लेंगे। बेलपत्र अच्छा आखिरी, इसके बाद जो भी चक्र होगा उसमें बेलपत्र वो अंतिम चक्र होगा, ठीक बात, पत्र हो जाएगा। ठीक बात। इस गीत को सुनिएगा। श्री रामचरितमानस का ये कथानक है। जिस समय भगवान राम ने सुग्रीव की मित्रतावश छुप करके तीर चलाया और बाली के सीने को चीरता हुआ वो तीर निकला, बाली धराशायी हो गया। भगवान राम पास में गए, बाली ने भगवान से कह दिया, राम केवल मेरा दोस्त बता दीजिए, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ नाथ मोहि मारा, केवल कारण बता दीजिए। मेरी तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो आपको जानता भी नहीं, ना आप हमको जानते हैं। और आपने एक व्यक्ति की बात सुनी और आपने हमको सुनना उचित नहीं समझा, हमको भी सुन लेते। जहां तक माता जानकी को लाने की बात थी, केवल हमसे आप बता देते, युद्ध भी करने की जरूरत न थी, रावण ने आप छोड़ जाता। भगवान को लगा कि नहीं, बाली ने विवश कर दिया। भगवान को लगा कि लगता है हमने कुछ ना कुछ तो गलती की है, नहीं मारना चाहिए। आखिर में भगवान ने कह दिया कि ऐ बाली, गोस्वामी जी ने लिखा, अचल करो तनु राखऊं ताता, बाली चिंता मत करो, तुम्हें मैं जीवन दान दिए देता हूं। जब भगवान कहे अचल करो तनु राखऊं ताता, तो बाली कहा सुन कृपानी कृपा प्राणा, अचल करो तनु राखऊं प्राणा, तो बाली कहा सुन कृपा निधाना। बाली ने कह दिया, हे कृपा निधान सुनिए कि कर दी कृपा है नाथ, यह उपकार कर दिया। कृपा है नाथ यह उपकार कर दिया कि आज स्वप्न मेरा प्रभु साकार कर दिया। निज कर से कृपा कर मेरा उद्धार कर दिया। दीनानाथ आज मुझको भव से पार कर दिया। अरे राम, तुम जीवन दान देने की बात करते हो, अरे जन्म जन्म मुनि यतन कराही और अंत राम कहियावत नहीं। क्या मुक्ति मिली प्रभु आपके हाथों, है अति सुखदाई, पूर्ण हुई कामना हमारी, सुन लो हे रघुराई। क्यों अब ये दुनिया बाली कह रहा है, हे राम अब ये दुनिया
और ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। एक पात्र हो गया रामचरितमानस। एक पात्र और है। श्रीमान जी भगवान राम गए सबरी आश्रम, सबरी आश्रम में पहुंचे। सबरी ने देखा हमारे राम आ गए, राम आ गए। अरे राम, लेकिन कुटिया में बैठाती है, उसे मालूम नहीं हम क्या कर रहे हैं। चक चक के मीठे बेर भगवान को खिला रही है, खट्टे बेर इधर फेंक रही है और कहती जा रही है, हे राम, हे प्रभु, हमारे गुरु मतंग ऋषि कह गए थे सबरी कहीं जाना नहीं, एक दिन राम यहीं आएंगे, तुझे दर्शन देंगे, तेरे ऊपर कृपा करेंगे। अब प्रभु आप आ गए। गोस्वामी जी ने लिखा कि बार बार प्रभु पद सिर नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। सबरी कह रही भगवान राम से कि कब से मैं कर रही थी इंतजार आपका, बंधु मुझे पार भव सिंधु से करो, क्यों अब ये दुनिया और ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। तीसरा पात्र ला रहा हूं जिसको भगवान जीवन दान देना चाहते हैं, लेकिन वो जीवन दान लेना नहीं चाहता। आखिर सबरी भी भगवान राम के चरणों में समा गई। बहुत से लोग यहाँ पर होंगे जो इस बात को नहीं जानते होंगे। श्रीमान जी सबरी का शरीर नहीं मिला, सबरी का शरीर जलाने के लिए या दफनाने के लिए नहीं मिला, सबरी सशरीर भगवान के चरणों में समा गई, लीन हो गई। जैसे मीरा भगवान कृष्ण के सामने दिखाई पड़ी, कन्हैया जी ने कहा आजा मीरा। लोगों ने देखा मीरा कन्हैया की तरफ जा रही है और जाते जाते गई सीने से लगी और सीने से लगने के बाद धीरे 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 मीरा अदृश्य हो गई, यानी भगवान कृष्ण में समा गई। तीसरा पात्र दे रहा हूं जिसमें भगवान राम हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी, चले जा रहे हैं ढूंढते हुए, कानों में आवाज पड़ी राम 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 राम। उस आवाज को सुनते हुए भगवान आगे बढ़ेंगे, विशिल हो रही भैया,
भगवान आगे बढ़े तो देखा कि विह्वल जटायु पड़े हुए हैं, जटायु के पंख कटे हुए हैं। भगवान ने जटायु को अपनी गोद में उठा लिया, सहलाने लगे और कहने लगे, जब पूरी कथा सुनाई जटायु ने कि राम तुम हमारे मित्र के पुत्र हो, दशरथ हमारे मित्र हैं, हमने बहू को बचाने का प्रयास किया लेकिन उस रावण ने मेरे पर काट दिए। तब भगवान ने कहा, राम कहा तनु राखऊं ताता। राम ने कहा परेशान न हो, हम आपको जीवन दान दे रहे हैं, सब कुछ वैसे ही कर देंगे। राम कहा तनु राखऊं ताता, तो मुख मुस्काए कही तेई बाता। जटायु ने मुस्कुरा करके भगवान से कह दिया, राम राम तुम जीवन दान देने के लिए कह रहे हो, अरे जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुकुति होई श्रुति गावा, लोचन गोचर आगे। क्या बात है राम, अरे आप हमारे सामने हैं राम, और मैं जीवन दान ले लूं ना? कह दिया जटायु ने। सुनिए क्या बात है। दर्शन के लिए नैन बिकल थे कमल नयन, अरे दर्शन के लिए नैन बिकल थे कमल नयन, अरे सांसों की गति थमती नजर आती है भगवन, तो इस जीर्ण जीर्ण काया का, इस जीर्ण जीर्ण काया का कल्याण हो गया, ईश्वर कृपा से पूर्ण मेरा अरमान हो गया। क्यों? अब ये दुनिया और ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम इस गीत में, हालांकि आपको बताने की जरूरत नहीं है भैया, बड़े भैया बताने की जरूरत नहीं है, इसमें एक अंतरा थोड़ा बदला हुआ है, आपको तो रटा रटाया है, आपको बताने की जरूरत नहीं। आखिरी अंतरा, शहरा में आके भी मुझको ठिकाना ना मिला, हमारे समिति के अध्यक्ष परम श्रद्धेय बड़े भैया कुशवाहा जी के कर कमलों द्वारा ये 50 पत्र मुद्राएं प्रेषित हैं, हृदय से नमन है, बहुत बहुत साधुवाद है। ब्रजेश जी, आखिरी बात और आखिरी व्यक्ति जो कह रहा है ये दुनिया ये महफिल मेरे काम का नहीं। श्रीमान जी, एक हुए सलभंग ऋषि, जिस समय भगवान सलभंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो सलभंग ऋषि एक ऐसे ऋषि थे वो केवल राम का इंतजार कर रहे थे, जब तक मुझे राम का दर्शन नहीं होगा तब तक मृत्यु मेरे पास नहीं आएगी, और जिस समय राम का दर्शन हो जाएगा तो राम भी अगर चाहेंगे तो मुझे बचा नहीं पाएंगे। उनका प्रण था। हुआ ये, कहते जोग जग तप जप तप व्रत कीन्हा, अब प्रभु कहाँ देई भगति वर लीन्हा, विधि सर रचि मुनि सलभंगा, और बैठे हृदय छाड़ी सब संगा, सीता अनुज समेत प्रभु नील जलज तन श्याम। श्रीमान जी सुनिएगा,
सरभंग ऋषि आश्रम में पहुंचे। सरभंग ऋषि ने दर्शन किया और अपने तपोबल से श्रीमान जी चिता बनाई और भगवान राम ने रोकना भी चाहा, लेकिन सरभंग ऋषि जाकर चिता में बैठ गए। अग्नि प्रज्वलित हो गई और सरभंग ऋषि ने कह दिया, हे राम, हर अभिलाषा पूरी, नैनाभिराम हो गई, साधना सफल मेरी, आज हे राम हो गई। अनुपम कर दुनिया से बैराग है, कंचन काया त्याग है, कर दुनिया से बैराग है, कंचन काया त्याग है, अनुरागी बन अनुराग है, कंचन काया त्याग है। जय गुरुदेव। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया मेरे काम की नहीं, मेरे काम की बहुत शीघ्रता शीघ्र